नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। साथियों, आप सोच रहे होंगे सर एसएसजी गुरुकुल चैनल पर वो भी टीचिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन बताया जा रहा है। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा मेन चैनल है और जो विद्यार्थी इससे जुड़ा हुआ है, अगर वो उत्तराखंड है ना टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे टीचिंग एग्जाम बाय एसएसजी गुरुकुल को ज्वाइन कर ले। तो अभी मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि जो उत्तराखंड टीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। फॉर्म आज से ही पढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। 23 जुलाई 2024 से आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आपका ये 17 अगस्त 2024 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो 17 अगस्त आप लास्ट डेट फॉर्म भरने की है, लेकिन 19 अगस्त तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फॉर्म गलत हो गया था तो 2 दिन आपको दिए जाते हैं, 20, 21, 22 या 3 दिन आपको दिए जाते हैं। तो जो आपका फॉर्म गलत हो भर गया था उसको आप वापस सही कर सकते हैं। तो यहां पे सब कुछ लिखा गया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, आराम से देखते रहिएगा। तो फॉर्म की डेट कब से शुरू होता है? 23 जुलाई से। एंड कब है? 17 अगस्त। फीस कब तक जमा कर सकते हैं? 17 अगस्त में फॉर्म भर दिया, फीस नहीं जमा हो पाए तो 2 दिन बाद भी आप फीस जमा कर सकते हैं, यानी कि 19 अगस्त तक रात में 12 बजे के पहले। फिर इसके बाद करेक्शन करना है तो 20 से लेकर 22 अगस्त तक आपकी विंडो खुलेगी करेक्शन फॉर्म की। अगर गलत हो जाता है, बाई चांस गलत मत कीजिएगा। फिर यहाँ पे यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूटेट 1 की। तो यूटेट 1 आप जानते हो प्राइमरी लेवल का होता है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म को भरने की? एलिजिबिलिटी आप अच्छे से समझिएगा। आपने इंटर में 50% अंक प्राप्त किए हो, है ना, इंटर में 50% अंक प्राप्त किए हो, प्लस आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आपने डीएलएड या बीटीसी किया हो, 2 वर्ष का जो होता है, तो डीएलएड या बीटीसी किया होना चाहिए। या फिर अगर आपके इंटर में नंबर कम है तो इंटर में अगर आपके 45% है, इंटर में आपके अगर क्या है बच्चे 45% है और आपने एनसीटीई से डीएलएड या बीटीसी किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने इंटर में आपके 50% है और आपने बीएलएड किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने इंटर में 50% है और आपने डीएड किया हुआ है 2 वर्ष डिप्लोमा तो भी आप भर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है ना, और प्रारंभिक शिक्षा में यानी डीएलएड या बीटीसी किया है ना, इंटर अगर छोड़ दीजिए, अगर आपने स्नातक किया है ना, और आपके पास डीएलएड या बीटीसी का है तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। फिर इसके बाद यहां पर दे रहा है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र, है ना, जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है ना, उनके लिए भी है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है एनसीटीई, तो फिर इसको आप समझ जाएंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर यहां पर दिया है क्या कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो लोग हैं, अगर आपको उनमें पढ़ाना है ना, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के अगर आपको फॉर्म भरना है तो क्या सर एक व्यक्ति, क्या एक एस्पायरेंट क्या दोनों फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। उसके लिए एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना, और उसमें वहां पर विवरण दिया जाएगा कि आप क्या दोनों परीक्षा देना चाहते हैं कि सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक की यानी कि यूटेट 1 देना चाहते हैं या यूटेट 2 देना चाहते हैं या दोनों देना चाहते हैं। तो वहां पर भर दीजिएगा हमें यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों देना। अगर आप एलिजिबल हैं तो एक विद्यार्थी दोनों, है ना, फॉर्म भर सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। यहां पर दिया भी है। तो अगर आप सेकंड वाला भरना चाहते हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 वाला, तो इसमें इंटर नहीं मांगा है, इसमें ग्रेजुएशन पास मांगता है। तो स्नातक हो, है ना, और आपके पास 2 वर्षीय क्या हो, बीटीसी या डीएलएड आपने उत्तीर्ण किया हो, या फिर आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ प्राप्त किया हो, और इसके बाद आपके पास शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड या एलटी या शिक्षा शास्त्री उत्तीर्ण होना चाहिए आप, है ना। या फिर आपने ग्रेजुएशन में 45% अंक प्राप्त किए हैं और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड एलटी या शिक्षा शास्त्री जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, है ना, एनसीटीई विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। या फिर आपने ग्रेजुएशन में 50% अंक प्राप्त किए हैं और इसके साथ आपने 4 वर्षीय, है ना, क्या किया है, बीएलएड किया हुआ है। या फिर आपने ग्रेजुएशन 50% पास किया हो और इसके साथ ही साथ आपका 4 वर्षीय बीए, है ना, बीएससी, सॉरी क्या नाम है, 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड, है ना, या बीए एड, है ना, या फिर बीएससी एड, है ना, ये आपने पास किया हो। फिर इसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ यहां पर साफ साफ दे रखा है अपने बीएड पास किया हो, है ना, यहां पे आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त आपने बीएड परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा यहां पर ये लिखा हुआ है। तो आप यहां पर आप समझ लीजिएगा, इसको भी समझ लीजिए, पढ़ देता हूं। न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक व स्नातकोत्तर तथा बीएड उत्तीर्ण, परंतु यह कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था, है ना, उनके लिए मान्य नहीं होगा, उनके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है ना।
फिर इसके बाद ये सब आपने नोटिफिकेशन में आपको दे दूंगा, इसको कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको सारी चीजें एक एक डाउट आपको दूर करूंगा। चाहे मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़े, तीसरा वीडियो बनाना पड़े, मैं आपको एक एक डाउट से दूर कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे जो विद्यार्थी उत्तराखंड के हैं वो बहुत अच्छे जानते हैं, टेट तो होता ही रहता है उनके पास, है ना। तो टेट, अच्छा अगर आपने एक बार टेट पास कर लिया, मन में आता है बच्चों के सर हमारे अगर आपका ये यूके टेट अगर पास कर लिया तो क्या सर हर वर्ष ये परीक्षा आयोजित होगी, तो हर वर्ष हमको देना पड़ेगा? भाई इसकी जो वैलिडिटी होती है वो आजीवन रहती है, लेकिन विद्यार्थी इसको क्यों देते हैं कि इस बार और अच्छे नंबर आ जाएंगे, इस बार और अच्छे नंबर आ जाएंगे, इस बार और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो एक विद्यार्थी जितने वर्ष में देना चाहता है, बार बार देना चाहता है, हर साल देना चाहता है, हर साल दे, है ना, जब तक उसके नंबर बहुत उसके अच्छे नहीं आ जाते। अदरवाइज इसका जो प्रमाण पत्र है उसकी जो वैधता होती है वो आजीवन होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो भी आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति हैं, यानी पिछड़ा वर्ग के हैं, विकलांग है, SC ST के हैं, तो उनको 5% की, है ना, छूट दी जाएगी या शिथिलता प्रदान की जाएगी। तो 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अथवा प्रवेश ले चुके 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अथवा प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आहर होंगे। तो यहां पर ये याद रखिएगा, समस्त ऐच्छिक उपाधियां भारत में विधि द्वारा जो स्थापित विश्वविद्यालय हैं अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से, है ना, प्राप्त की गई हो प्रशिक्षण उपाधियां NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गई हो, है ना, अथवा प्राप्त की जा रही हो, वो भी इसके लिए आहर होंगे। तो याद रखिएगा कौन कौन आहर होगा। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बात करेंगे, यहां पे सीधे पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी, 1 बाय 1 करके, कहीं पे भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। फिर बात करते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, यूटेट 1 का क्या होगा, यूटेट 2 का क्या होगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों परीक्षाएं एक ही दिन में 2 पालियों में आयोजित कराई जाती हैं, एक ही दिन में 2 पालियों में आयोजित कराई जाती हैं। अगर आप दोनों पेपर देने जा रहे हैं, दोनों फॉर्म आपने भरा, यस किया है, तो आपको दोनों पालियों में पेपर देने को मिलेगा। एक पाली आपने खत्म करी, फिर दूसरी पाली स्टार्ट होगी, उसका पेपर आप देने जाएंगे। तो यूटेट द्विस्तरीय है, जैसा कि आपको बताया, यूटेट 1 और यूटेट 2। यहां पर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है यूटेट में बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित परीक्षा होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट की, यानी 2.5 घंटे की परीक्षा अवधि होती है, और प्रश्नों की संख्या होती है टोटल 150, है ना। फिर इसके बाद ज्यादा नंबर लाने की होड़ होती है। अगर हम लोग यूटेट 1 का देखें, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का जो एंट्रेंस एग्जाम का आपका सिलेबस है वो देख लें, तो बाल विकास यानी CDP आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। फिर लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश के आप समझ जाएंगे। तो प्रथम भाषा यानी कि लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर के। फिर गणित का 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और फिर इन्वायरमेंट EVS आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। फिर इसके बाद जब कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की बात की जाती है, तो आप देख पाएंगे, है ना, आप देख पाएंगे जो CDP है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, है ना। फिर इसके बाद लैंग्वेज जो है 30। फिर इसके बाद जो चेंज होता है वो ये देखिए, जो गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित विज्ञान आएगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए SST आती है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और अन्य शिक्षकों के लिए 4th A अथवा 4th B में से कोई निकालेगा, है ना, तो उसके लिए भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के उसमें आएंगे। तो कक्षा 6 से कक्षा 8 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। अब जो टीचिंग बाय SSG गुरुकुल आप लेकर आया है वो समझिएगा, अभी मैं इसके बारे में और भी चर्चा करूंगा। टीचिंग एग्जाम बाय SSG गुरुकुल लेकर आया है आपके लिए, है ना, फ्री यूटेट का कोर्स, फ्री यूटेट का कोर्स। जी हां विद्यार्थियों, फ्री यूटेट का कोर्स, यानी कल से, यानी 24 जुलाई से, आज है 23 जुलाई, कल से यूटेट का फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, पूरा कोर्स आपको टीचिंग एग्जाम बाय SSG गुरुकुल या टीचिंग बाय SSG गुरुकुल में पढ़ाया जाना शुरू हो जाएगा। CDP हो, है ना, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या फिर EVS हो, ये कंप्लीट आपको 3 से 4 घंटे की क्लास दी जाएगी, हाँ, और उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लिया जाएगा। इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, फ्री PDF भी दी जाएंगी, फ्री प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। बस सिर्फ एक रीजन इसका है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ेंगे तो आप विश्वास करिए कि कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर कम मात्रा में जुड़ेंगे तो हम लोग को भी डिमोटिवेशन होता है ना, फिर इसका लगता है चलो भाई पेड बैच में ही पढ़ा लेते हैं, है ना, वो ज्यादा बेहतर है। तो फ्री टेस्ट, फ्री नोट्स, फ्री मटेरियल, सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है इस टीचिंग बाय SSG गुरुकुल पे। तो सुनहरा मौका है, इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका समझिए, जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे घंटी बनकर आएगी, उस घंटी पे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पे क्लिक ना करके आप इस पे ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जब भी हमारी कोई क्लास उत्तराखंड की चलेगी तो आपको इसमें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। तो आगे बढ़ता है ना। अब अगली बात करते हैं, फिर से वापस आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद प्रथम भाषा, जो अध्यापन की भाषा होगी, अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा।
फिर इसके बाद उक्त भाषा के प्रश्न पत्र का स्तर द्वितीय चयनित भाषा से उच्चतर होगा। याद रखिएगा, द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। तो अगर आप चाहे तो हिंदी या अंग्रेजी ले सकते हैं, आप चाहे तो है ना हिंदी के बाद उर्दू ले सकते हैं, है ना संस्कृत अंग्रेजी ले सकते हैं, है ना सॉरी पहला तो हिंदी अंग्रेजी में कोई एक ही लेना पड़ेगा, दूसरे में आप हिंदी हिंदी कर सकते हैं, है ना, या हिंदी अंग्रेजी कर सकते हैं, हिंदी संस्कृत कर सकते हैं, हिंदी उर्दू कर सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी कर सकते हैं, अंग्रेजी संस्कृत कर सकते हैं, अंग्रेजी उर्दू कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदी हिंदी ले ली, ये गलत हो जाएगा। हिंदी अगर जो पहली भाषा मिली है तो दूसरी भाषा में आपको इन तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। पहली भाषा अगर आपने अंग्रेजी ली है तो आपको अंग्रेजी यहां पे छोड़नी पड़ेगी, फिर इन तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हिंदी हिंदी ले ली, अंग्रेजी अंग्रेजी ले ली, ऐसा नहीं है, है ना, दोनों अलग अलग भाषाएं होनी चाहिए। फिर यूटेट द्वितीय के लिए गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। या तो आप गणित विज्ञान ले सकते हैं, साइंस और मैथ ले सकते हैं, या फिर आप एसएसटी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेना होगा। फिर इसके बाद वहां पर सारी चीजें आपको पता ही हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो यहां पे लिखा हुआ है, अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार सम्मिलित हो सकता है। जब तक उसको लगता है नंबर अच्छे नहीं आते तब तक वो बार बार दे सकता है, और इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो वैधता उसकी आजीवन होगी। और यह परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित करी जाती है, तो आप प्रतिवर्ष इसमें भाग ले सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ है नहीं। फिर इसका फीस है यहाँ पर यूटेट 1 का अगर आप देते हैं, यूटेट 1 और यूटेट 2 है ना का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 600 रुपए मिला जाएगा, है ना। और अगर आप दोनों परीक्षा देते हैं, देखिएगा, अगर आप यूटेट 1 का फॉर्म भरते हैं तो 600 रुपए लगेगा, यूटेट 2 का भरते हैं सिर्फ 600 लगेगा, लेकिन दोनों भरते हैं तो फिर 1000 रुपए लगेगा। उसी प्रकार से SC ST है ना, यूटेट 1 और यूटेट 2 में से कोई एक भरते हैं तो 300 रुपए, अगर दोनों भरते हैं, दोनों अगर शामिल होना चाहते हैं तो फिर 500 रुपए लगेगा। समझ में आ गया? फिर इसके बाद हाँ, परीक्षा शुल्क जमा किसी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, आपको पता है। फिर इसका जो यहाँ पे लिखा है, लिखित परीक्षा हेतु 13 जनपदों के 29 शहरों में, यानी 13 जिलों के 29 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसके बाद अगर एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन हो जाएगा तो उसमें बदलाव के लिए कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये सब तो आपको पता ही है। और जो प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से जाकर, आपको आपके पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजा जाएगा। अगर कोई ऐसा आता है तो वो फ्रॉड होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये सारी चीजें आपको पता ही है, एडमिट कार्ड, नीला काला बॉल पेन, है ना, आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, और कोई फोटो कॉपी लेकर चाहिएगा, ठीक है ना, है ना, एक फोटो कॉपी करा लीजिएगा, कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जाना है, बाकी सारी चीजें वही हैं। फिर इसका फॉर्म कैसे भरा जाए, है ना, फॉर्म कैसे भरा जाए इसके लिए भी नीचे दिया रखा है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो नीचे अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो आप www.uktet पे जाएंगे, फिर अप्लाई कैसे करना है, ये सारा उन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी चीजें यहाँ पर दे रखी है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्टर करेंगे, फिर नाम भरेंगे, पापा का नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे जो ये होता है, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से फिर ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर डालेंगे ओटीपी आपको दर्ज करना पड़ेगा, फिर वो आपके आगे ले जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे भर सकते हैं। फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होगा उसको डाल के फिर से लॉगिन करेंगे। फिर लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म आएगा, फिर फोटो हस्ताक्षर, आवेदन की समीक्षा, फिर भुगतान, और भुगतान करने के बाद बस देखिए ये पूरा फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, पूरा फॉर्म यहाँ पर आपका दे रखा है, कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म भरा जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके फिर समझा दूंगा। और 24 तारीख से कल से क्लास शुरू है, तो मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा, आप जरूर आइए, है ना। और जितने भी टीचिंग वाले एग्जाम वाले विद्यार्थी हैं जो एसएसजी गुरुकुल पर है, वो टीचिंग बाय एसएसजी गुरुकुल पर ऐड हो जाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।